ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, जय माता दी। पुनः माँ श्री नंदा देवी ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज का विषय कुंडली कैसी भरी जाती है, इष्टकाल, भयाद, भोग इत्यादि का आपने ज्ञान किया, ग्रह स्पष्ट किए, लग्न कुंडली भरी। अब देखिए कुंडली को कैसे भरते हैं, इसको समझिए। 16 अप्रैल 2020 रात्रि 4:30 का ये जो हमने गणना कर रखी है, ये जो हमने गणित निकाला, अब इसके द्वारा कुंडली भरेंगे। 4 गते बैसाख संवत 2077 की आज कुंडली भर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर मंगलाचरण दे रखा है, श्रीमन महागणाधिपति नमः। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। वंशो विस्तारतां यातु कीर्तिर्यातु दिगंतरे, आयुर्विपुलतां यातु यस्य सा जन्मपत्रिका। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मंगल चरण हो गया, जातक के वंश के विस्तार के लिए, उसकी आयु के लिए, उसकी कीर्ति के लिए, और दसों दिशाओं में वो दिगंतर हो, आयु विपुल आदि के लिए क्या है, इससे शाम जन्म पत्रिका, इस जन्म कुंडली का हम निर्माण कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, अथास्मिन् शुभ संवत्सरे श्री नृपति विक्रमादित्य राजत संवत। अब कुंडली में हमने पहले आपको पंचांग देखना सिखाया था। पंचांग देखने सिखाने के साथ साथ हमने आपको बताया था कि जो संवत होता है वो राजा विक्रमादित्य के टाइम से जो चला वो संवत, राजा शालिवाहन के टाइम से जो चला वो साके। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अत अस्मिन् शुभ संवत्सरे श्री नृपति विक्रमादित्य राज संवत। तो संवत हो गया आपका 2077। यहाँ पे कुंडली ये आपका चल रहा 16 अप्रैल 2020, 16 अप्रैल और 2020 का ये पंचांग है। इसमें ये आ गया आपके 4 गते बैसाख संवत 2077। इस दिन की हम कुंडली भर रहे हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, इस संवत हो गया यहाँ पे 2077, साके हो गई 1942। उसके बाद लिखा हुआ है मासोत में मास हो गया बैसाख, कृष्ण पक्ष, और उसके बाद जो है कृष्ण पक्ष के बाद पूछा है वार हो गया यहाँ पे गुरुवार, और गुरुवार के बाद जो तिथि होगी नौमी गुरुवार लिखा हुआ है। श्रवण नक्षत्र है, साध योग है, गर्करण है, ये 16 तारीख है। परंतु कुंडली में बढ़ते हुए हमें इष्टकाल का पहले ज्ञान होना चाहिए कि इष्टकाल कितना है, उसके अनुसार ही हमें कुंडली भरनी चाहिए। अब देखिए कुंडली की ओर आइए। ये हो गया संवत 2077, साके शालिवाहनस्य 1942, मासाना मासोत में बैसाख मासे सुवे कृष्ण पक्षे। अभी वहाँ पे आपने 9वीं तिथि दी 16 तारीख को, यहाँ पर 10वीं तिथि भर दी। हमें जो भी गणना करनी है इसके अनुसार करनी है। ये हमारा जो है इष्टकाल वो है 56/10 पल। इसी के अनुसार हमें तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदि कुंडली में भरने हैं। तो 16 तारीख को 9वीं तिथि गुरुवार 30 घटी और 25 पल तक है, और हमारे इष्टकाल है 56 घटी 10 पल। इसलिए
जो 9वीं तिथि थी वो गत तिथि हो गई, और जो जातक का जन्म हुआ वो हुआ 10वीं तिथि 35 घटी 8 पल पर। परंतु इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम वार को चेंज नहीं करेंगे, वार परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि वार की जो गणना होती है प्रातः सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक वही वार रहता है। और यहाँ पे उसके बाद नक्षत्र लिखा है श्रवण नक्षत्र 42 घटी 40 पल, इसलिए ये जो नक्षत्र है ये भी गत हो जाएगा, श्रवण नक्षत्र गत हो जाएगा और धनिष्ठा में जातक का जन्म हो जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो 48 घटी 58 पल है। तो श्रवण नक्षत्र को गत करने का क्या कारण है? तो श्रवण नक्षत्र को गत करने का कारण ये है कि ये इस नक्षत्र का जो मान है वो 42 घटी 40 पल है। 42 घटी 40 पल होने के कारण और हमारा इष्टकाल जो है वो ज़्यादा है, हमारा इष्टकाल है 56 घटी 10 पल, इसलिए जो श्रवण नक्षत्र है वो गत हो जाएगा और धनिष्ठा नक्षत्र में जातक का जन्म हो जाएगा। ये हमने पूर्व में आपको जब भया वो करना सिखाया था उसमें भी आपको समझाया था। आगे बात करते हैं 16 अप्रैल को जो योग है वह है साध्य योग। साध्य योग का घटी पल है 28 घटी 48 पल, तो ये भी हमारा गत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो साध्य योग है वो हमारे इष्टकाल से कम है, तो जो जातक का जन्म हुआ शुभ योग में हो गया, शुभ योग है 29 घटी 53 पल। वहीं आगे जाते हैं 16 अप्रैल को गर्करण है 30 घटी 25 पल और जातक का इष्टकाल है 56 घटी 10 पल, इसलिए गर्करण गत हो जाएगा और ये वाणिज्य में जन्म होगा जिसका घटी पल है 2 घटी 47 पल। तो सूर्य व्यापनी कहते हैं इसको, जो धनिष्ठा नक्षत्र हो गया, शुभ योग हो गया और ये वाणिज्य हो गया, तो ये आपके इष्टकाल के अनुसार आ रहे हैं। बाकी जो सूर्य व्यापनी तिथि थी वो 9वीं तिथि थी, श्रवण नक्षत्र था, साध्य योग था, गर्करण था, क्योंकि सूर्योदय के टाइम पे ये चीज़ें थी। परंतु बालक का जो जन्म है वो रात्रि में हुआ, इसलिए ये चीज़ें गत हो गई और अग्रिम वर्तमान हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें देखना चाहिए और इसके अनुसार बढ़ना चाहिए। अब आगे देखिए, इसीलिए कृष्ण पक्ष हो गया और 10वीं तिथि आ गई, 9वीं तिथि गत हो गई, 10वीं तिथि हो गुरुवासरे और 35 घटी 8 पल। गुरु जो 10वीं तिथि है उसका मान आ गया, धनिष्ठा नाम नक्षत्र है और इसका घटीफल आ गया 48 घटी 58 पल। शुभ योग है, इसका जो मान है 29 घटी 53 पल। वाणिज्य करणे 2 घटी 47 पल। एवं पंचांग शुद्धो तत्र दिनमानम, उस दिन का दिनमान हो गया 32 घटी 8 पल। रात्रिमान निकालने का नियम है 60 घटी और रात्रि में से दिनमान घटा दीजिए, रात्रि माना जाएगा। तो 60 में से 8 गया 52 और 59 में से 32 गया 27, तो 27 घटी 52 पल आपका रात्रिमान हो गया, 32 घटी 8 पल आपका दिनमान हो गया। तयोर एक कम, इन दोनों का योग है 60-00। उसके बाद कहते हैं अर्क गदांश। तो इसमें आपको ने क्या भरना है कि जहाँ पे कुंडली में सूर्य महाराज रहते हैं जिस भी राशि में, ये हमारे भाव हैं और ये राशि है, तो सूर्य महाराज मेष राशि में है, तो जो अर्क गदांशा भरेंगे वो देखेंगे कि सूर्य कौन सी राशि में है, मेष में है, वृषभ में है, मिथुन में है, तो सूर्य महाराज हमारे मेष राशि में है। इसीलिए मेषार्क गदांश मतलब वैशाख महीना, मेषार्क बोलते हैं वैशाख को, वृक्षार्क बोलते हैं जो अगला दूसरा महीना आएगा, वैशाख और ज्येष्ठ को, इसलिए मेषार्क मासे वैशाख मासे 4 प्रविष्टे, वैशाख की 4 गति को बालक ने जन्म लिया। उसके बाद है श्री मार्तंड मरेंगे दिवाकर या वाणीभूषण रामदत्त, जिस पे पंचांग से आकर, तो ये जो कुंडली भरी जा रही है ये दिवाकर से भरी जा रही है, इसलिए दिवाकर श्री मार्तंड मंडलोदयादिष्टम, यह आपका इष्टकाल आ गया। तो कुंडली में इष्टकाल हमारा 56 घटी और 10 पल। एतत् समय है, अर्थात ज्योतिष का जो घटीफल का समय है वो यही है। ज्योतिष के अनुसार बालक ने 56 घटी 10 पल में जन्म लिया है और आंग्ल भाषा के अनुसार बालक ने 16 तारीख को 16 अप्रैल 2020 रात्रि 4:30 में जन्म लिया और रात्रि 4:30 का अर्थ हो गया ज्योतिष में 56 घटी 10 पल। आगे जालंधर जन्म स्थान है, यहाँ पर स्थान आ जाएगा, जहाँ भी बालक का जन्म होगा वहाँ का स्थान आ जाएगा। लग्नोदयी, यहाँ लिखा है मीन लग्नोदयी, तो लगन का आप कैसे ये करेंगे,
जब कुंडली भरना आपको सिखाया था तो ये बताया था कि ये जो पहला भाव होता है ये लगन होता है, हमारा शरीर होता है। रूपम तथा वर्ण विर्ण यश्य चिन्हानि जातिर्वयशा प्रमाणम, बाद में बताएंगे इस भाव से और क्या क्या देखा जाता है, परंतु लग्न जो कहते हैं इसको कहते हैं पहला भाव ही हमारा लग्न होता है। चाहे यहाँ पे लग्न में अभी 12 है तो ये मीन लग्न हो गया, यहाँ पर 1 होता तो मेष लग्न हो जाता, 2 होता तो वृष लग्न हो जाता, इसी प्रकार से आगे चलता है। तो अभी जो है 12 लिखा हो तो मीन लग्नोदये, तो यहाँ पे जो भरेंगे हम मीन लग्नोदये। उसके बाद लिखा हुआ है वंशोद्भव, वंशोद्भव में आ गया कि ब्राह्मण है, विप्र है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, आप किसकी कुंडली बना रहे हो तो यहाँ पे उसका वंश का नाम आएगा। उसके बाद गोत्रे, गोत्रे में जातक का गोत्र का नाम आएगा, भाई कौन से गोत्र में जन्म लिया, भारद्वाज, काश्यप इत्यादि जिस भी गोत्र में हो यहाँ पर गोत्र का नाम आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं धर्म मूर्ति धर्मावतार श्रीमान, तो यहाँ पे क्या है दादाजी का नाम आ जाएगा कि जो जातक है जिसने जन्म लिया है उसके दादाजी का क्या नाम है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जी तत्पुत्र श्रीमान, तो उसके बाद पिताजी का नाम, जो जातक हुआ उसके पिताजी का नाम यहाँ पर है, पिताजी का नाम। जी गृहे पुत्र जन्म अवक होरा शास्त्रानुसारेण, अब कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में आया, तो हमारे जो जातक हुआ धनिष्ठा भे प्रथम चरणे, धनिष्ठा के प्रथम चरण में आया, तो उसके चरणे जन्म वसात जन्म नाम चिरंजीव, तो जन्म के समय इसका क्या नाम आएगा, तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ये आपको पहले बताया था। तो इसमें हो गया गा गी गु गे धनिष्ठा, तो जो पहला चरण हो गया गा हो गया, दूसरे चरण में आता गी हो जाता, तो गा गी गु गे धनिष्ठा, तो पहला हो गया गा। तो गा से अगर लड़की है तो इसका नाम गायत्री आ जाएगा, और लड़का है तो उसका नाम गणेश आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो राशि का नाम होगा वो केवल और केवल आप ग और एक गा से रख सकते हो, जो राशि का नाम आएगा वो उसी अक्षर से आएगा। उसके बाद लिखा है नीचे प्रसिद्ध नाम, अब यहाँ पे देखिए माता पिता स्व अनुसारेण, माता पिता की स्वेच्छा के अनुसार वो यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, जिसको हम घर का नाम बोलते हैं, तो यहाँ पे प्रसिद्ध नाम में वो घर का नाम भी रख सकते हैं और ये राशि का नाम भी रख सकते हैं। आगे लिखा है कि राशि, अब इसमें आपको बृहद औड़ा चक्र का ज्ञान करवाते हैं कि यहाँ पर राशि, स्वामी, वर्ण, योनि, गण, नाड़ी, वर्ग, इनका ज्ञान कैसे होता है। अब आगे जो हमें कुंडली में नक्षत्र का चरण भरना है, नक्षत्र का नाम भरना है, उसका चरणाक्षर भरना है, राशि भरनी है, वैश्य, योनि, महावीर योनि, राशि स्वामी, गण, नाड़ी, तत्व और यहाँ पर वर्ण, वर्ण का ज्ञान जो करना है, तो वर्ण का ज्ञान कैसे होगा। और यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे वर्ग का ज्ञान, वर्ग नामाक्षरों से वर्ग देखने का चक्र, वर्ग, ये सब कैसे बनने कुंडली में, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा है नक्षत्र, तो नक्षत्र हमारा धनिष्ठा। उसके बाद है चरणाक्षर, तो चरणाक्षर हुआ हमारा पहला चरण, तो पहले चरण में आ गया गा, गा गी गु गे, पहला चरण हो गया, तो गा से नाम आ गया गायत्री। उसके बाद आगे गए तो धनिष्ठार्थ मकर, धनिष्ठा के गा और गो तक मकर राशि आती है, इसलिए 2 चरण में गायत्री गा और गी, तो ये मकर राशि आ गई। गु और गे में कुंभ राशि हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देगा मकर 2 की जो राशि है धनिष्ठा के 2 चरण में वो जो है मकर राशि आ गई। उसके बाद है 2 वैश्य में आ गए 2, मतलब ये जलचर है। उसके बाद आ गया योनि आ गई सिंह, उसके बाद इसका राशि स्वामी आ गया शनि, उसके बाद है इसका गण आ गया राक्षस, उसके बाद इसकी नाड़ी आ गई मध्य। और आगे देखिए ये सब इसी प्रकार से देखना है। और आगे आपने वर्ण का ज्ञान कैसे होगा, देखिए अब ये वर्ण हो गया 12, 4, 8, इन 3 राशियों का जो वर्ण है वो ब्राह्मण है। 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु, इनका जो वर्ण है वो क्षत्रिय। 2, 6, 10 का जो वर्ण है वो वैश्य। 3, 7, 11 का जो वर्ण है शूद्र। तो हमारी 10वीं राशि मकर राशि, तो ये हो गया वैश्य, इसका जो वर्ण हो गया वैश्य हो गया। अब देखिए वर्ग, वर्ग में आ गया हमारा अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य और श,
ये वर्ग हो गए। तो हमारा नाम है, जो राशि का नाम आया गायत्री और गणेश। तो इसकी जो ये बनी तो ग से आ गया बिडाल, तो इसका जो वर्ण हो गया वो बिडाल वर्ण हो गया। तो इस प्रकार से इस चक्र के माध्यम से यहाँ पर लिखा है नक्षत्र, राशि, वर्ण, योनि आदि का ज्ञान। तो ये आपका इस चक्र का ज्ञान कराने वाला हो गया। आपको बता दिया इस जातक का कौन सा ये है। अब देखिए कुंडली में कैसे भरना है। तो कुंडली में भरने के लिए हमने यहाँ पे ग अक्षर तो आपको बताया। तो राशि हो गई मकर, स्वामी शनि, वर्ण वैश्य, योनि सिंह और गण राक्षस, नाड़ी मध्य और वर्ग बिडाल। इस प्रकार से तो कहते हैं एतत् सर्वं विवाहादौ शुभे कार्ये च विचारणीयम। ये जो आपने लिखे हैं तो इनका सबका प्रयोग राशि, स्वामी, वर्ण, गण, नाड़ी, इन सब का प्रयोग कहाँ करना है। तो विवाह आदि जो भी शुभ कार्य होगा उसमें कहते हैं इनका प्रयोग करना है, इनका विचार करना है। यात्रा करनी है, विवाह करना है, नया व्यापार करना है, तो इन सब में कहते हैं इनका विचार करके तभी आपने आगे वो कार्य करना है। उसके बाद आ गया समय। ये हो गया 4:30 रात्रि AM। AM इसलिए लिखा कि 16 तारीख की रात्रि हमारा सूर्योदय से सूर्योदय एक दिन होता है, इसलिए हमारा अभी 17 तारीख नहीं होता है। और आंग्ल अनुसार 16/17 लिखते हैं हम, इसलिए क्योंकि 17 तारीख का AM हो गया और 16 तारीख की रात्रि हो गई। आगे 16 अप्रैल 2020 रात्रि में हो रखा है और 17 अप्रैल 2020 AM, जो आंग्ल भाषा में बोला जाता है तो AM बोला जाता है इसको। उसके बाद आ गया लग्न स्पष्ट। जो लग्न हुआ 11 राशि, 0 अंश, 56 कला और 16 पिंगला। नियम है लग्न स्पष्ट में एक राशि बढ़ाकर लग्न भरें। तो लग्न आपको बताया था ये लग्न है। तो इसके बाद क्या भरेंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ग्रह स्पष्ट का इससे पूर्व पार्ट में हमारा चक्र है। तो ग्रह स्पष्ट चक्र से एक एक राशि बढ़ा के भरा। तो सूर्य महाराज जो थे वो 0 राशि थे तो 1 में आ गए, और जो चंद्रमा थे 9 राशि थे तो 10 में आ गए, मंगल 9 राशि थे तो 10 में आ गए। तो स्पष्ट से एक एक राशि भर के भरना चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध देवता हो गया, गुरु हो गया और शुक्र हो गया, शनि हो गया और राहु से ठीक सामने केतु। इस प्रकार से आपके 9 ग्रह मंडल बना, 9 ग्रह कुंडली में भरे गए। अब देखिए इसके साथ साथ एक कुंडली होती है चंद्र कुंडली। सबसे पहले हमने चंद्र स्पष्ट किया 9 राशि, 26 अंश, 2 कला, 53 बिगला। तो इसका 9 का हो गया 10। तो ये होगी चंद्र कुंडली। जहाँ पर कुंडली में लग्न कुंडली में जहाँ पर चंद्र होता है वहीं से चंद्र कुंडली स्टार्ट की जाती है। तो चंद्रमा मकर राशि में है तो मकर राशि से हमने चंद्र कुंडली प्रारंभ करी। तो 10 में देखिए अब जो ग्रह जितने नंबर पे हैं उनको उसी राशि में बढ़ देना है, उसको चेंज कुछ नहीं करना है, परिवर्तन कुछ नहीं करना है। तो 10 राशि में हमारे यहाँ पे चंद्र, मंगल, शनि, गुरु। तो यहाँ पर हमने 10 राशि में भर दिए चंद्र, मंगल, शनि, गुरु। 12 नंबर पे बुध है तो 12 नंबर पे बुध, 1 नंबर पे सूर्य है तो 1 नंबर पे सूर्य, 2 नंबर पे शुक्र है 2 नंबर पे शुक्र, 3 नंबर पे राहु है तो 3 नंबर पे राहु और 9 नंबर पे केतु है तो 9वीं राशि में केतु भर दिया। इस प्रकार से यहाँ पे लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली आपको भरना सिखाया और ऐसा करके फिर कुंडली का निर्माण होता है। ऐसा आपको कुंडली का ज्ञान करवाया, संवत का, साके का, इनका आपको ज्ञान कराया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी तरह से देखिए।